look at. So when I say this is quantum mechanical model, this model is in fact telling us two things. One thing, macroscopic object, मतलब macroscopic object का मतलब क्या हो गया? When I say macroscopic object, that essentially mean that something like ball or football or cricket ball or something like that, or any mass of something 1 kilogram, 2 kilogram, something like that. तो उसके लिए what is important? Only thing that is important is mass and mass and mass only. यानी इसमें वेव की बात करना बिल्कुल ही ना इंसाफी है, नहीं हम कर सकते, राइट? तो मास की ही हम बात करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, एंगुलर मोमेंटम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वेवलेंथ हम की बात नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, इसकी एनर्जी की बात नहीं करेंगे, राइट? ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट कम्स टू सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या हो गया? जैसे ही हमने कहा भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मतलब ये हो गया कि दिस कैन बी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या प्रोटॉन हो सकता है, या न्यूट्रॉन हो सकता है, या हम लोग हीलियम की बात कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल की बात कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल की बात कर सकते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज, इन सब के लिए मास तो है ही, साथ साथ इसमें क्या है, वेव कैरेक्टरिस्टिक भी होगा. मास होने का मतलब क्या हो गया? मास अपने आप में मास ही है, देन काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हो गया, फिर मोमेंटम हो गया, देन वी हैव दिस वेव. वेव का मतलब क्या है कि वेवलेंथ है, देन वी कैन से फ्रीक्वेंसी होगा, देन वी हैव समथिंग एल्स लाइक दैट. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मास भी है और वेव प्रॉपर्टी, दोनों ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगे. ये कहां से हमने कंक्लूड किया, कैसे कंक्लूड कर लिया इस चीज को? वी हैव कंक्लूडेड जस्ट बिकॉज इन दिस केस अर्लियर व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने इसी चीज को पढ़ा था लास्ट क्लास में, इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव ड्यूअल ड्यूअल नेचर में पढ़ा था. वहां से हमने कंक्लूड किया था कि इसका जो वेवलेंथ होता है वो न्यूक्लियस के ऑर्डर में ही आता है, एंड देयरफॉर दिस इज मेजरेबल है. ठीक, so we can measure it. So subatomic particles have dual behavior, mass as well as wave characteristic, and therefore we also have concluded that since path of electron is not well defined, therefore we talk about probability of finding electron. इसीलिए हम लोग probability of finding electron की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की बात करते हैं, कहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी बात करते हैं. वी कैन नॉट से कि यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा या y डिस्टेंस से मिलेगा. यस वी कैन कैलकुलेट, बट व्हाट वी विल कैलकुलेट, हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम लोग मेजर नहीं कर सकते. एंड देयरफॉर नाउ वी हैव टू यूज दिस वन. इसके लिए एक Schrödinger's वेव इक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं एच साई इक्वल टू ई साई. वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस, मैथमेटिकल जार्गन में नहीं जाने वाले हैं. हम लोग सिंपल इसी बात पर फोकस करेंगे कि इन सब जो हमारे पास सिंबल है, इन सिंबल का क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, क्यों यूज होता है, उसकी बात करके देन विल जस्ट लुक एट इट्स क्वालिटेटिव फीचर एंड देन विल गो अहेड विद दैट. सो दिस हैज ऑल बिगन विद, यानी इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन आया, एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड एच साई इक्वल टू ई साई. क्या पढ़ते हैं इसको? एच साई साई, दिस इज कॉल्ड साई. जैसे हमारे पास पी एच आई फाई था, वैसे ये वाला क्या है? साई है. सो दिस इज कॉल्ड एच साई इक्वल टू ई साई, वेयर we can say this is called Hamiltonian. ये क्या है हमारा? H is called Hamiltonian, this psi is wave function, E is energy, and this psi is same wave function. इसको बच्चों आप ऐसे समझो यहाँ से कि श्रोडिंगर इक्वेशन से हमारे पास क्या, जब इसको सॉल्व करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें इससे 3 क्वांटम नंबर मिलता है. दैट इज कॉल्ड principal quantum number, azimuthal or subsidiary or angular quantum number, and magnetic quantum number. So 3 quantum numbers are obtained from the solution of Schrodinger's wave equation. कौन सा? Principal quantum number, दूसरा azimuthal और subsidiary angular और angular quantum number L, और तीसरा magnetic quantum number ML की हम लोग बात करते हैं. तो यदि आपसे कोई पूछे कि श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, हमें क्या यूज करना है, तो हम लोग ये कहेंगे कि 11th स्टैंडर्ड में जो हमें पढ़ना है उसके हिसाब से उसमें हमें 3 चीजों की हमें आवश्यकता होती है, और वो 3 चीज हमें कहां से आ रहा है? जो श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उसके सॉल्यूशन से मिलता है. और वो 3 चीजें क्या सब हैं? दैट आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम और एंगुलर क्वांटम नंबर L, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML.
And so here this is the solution of Schrodinger equation is giving us. अब इसमें थोड़ा ये समझना कि h हमने क्या कहा है. This h is called Hamiltonian operator कहलाता है. क्या कहलाता है ये? Hamiltonian operator. What exactly is the meaning of operator? समझो बच्चों इसको कि जब मैंने सपोज ये कहा कि 2 plus 3, 2 minus 3, 2 divided by 3, 2 into 3, all equal to 5. Is it right or wrong? This is incorrect. Why it is incorrect? क्योंकि ये जो प्लस साइन है, ये जो माइनस साइन है यहाँ पर, या डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, these sign have some its own meaning. इन सब का एक अपना मीनिंग है. यानी these sign are derived or it is designed to tell us something. यानी हमें ये कहता है कि आप ये काम करो, आप इसको ऐड करो. इसमें ये माइनस साइन कहता है ऐड नहीं करना, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर कहता है ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है. ये डिवीजन का साइन है. डिवाइड करो, दो को तीन पार्ट में बांट दो, कट करो. यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं नहीं मल्टीप्लाई करो. So we can say these are called operators. So operators are basically what? Mathematical signs that tells us to perform certain operation on a given function. किसी भी चीज पर, किसी भी नंबर पर, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन पर एक ऑपरेटर क्या कहता है कि आपको ये फंक्शन करना है. फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहता हूं, कहीं पर आपने देखा होगा जैसे मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन पढ़ा होगा. सो व्हाट दिस इंटीग्रेशन मीन? यदि मैं ब्रॉडली इसकी मीनिंग की बात करूं, सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट समेशन. क्या ये कहता है भाई जो भी इसके अंदर है उन सबको आपको इस लिमिट के अंदर सम कर दो, ऐड कर दो उन सबको. सो सिमिलर दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल साइंस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स व्हिच टेल्स अस टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन अ गिवन फंक्शन. ठीक, तो वैसे ही ये जो हमने h लिखा है, ये h एक ऐसे ही फंक्शन है, और जैसे यहां से हमें समेशन मिलता है, वैसे ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से हमें क्या मिलता है? टोटल एनर्जी मिलता है. यानी दिस गिव्स अस व्हाट? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये हमें टोटल एनर्जी देता है, और जो टोटल एनर्जी देता है, एंड देयरफॉर वी आर दिस इज इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों के सम के बराबर होता है. एंड सो हियर वी कैन राइट. इस फंक्शन में एक और खूबी है. ये जो फंक्शन है ना, ये कुछ इस तरह का फंक्शन है. इफ यू नो डिफरेंशिएशन, तो यदि मैं ये बोलूं आपसे कि भाई डी ए पावर एक्स, डी डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ई पावर ए एक्स, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, सो व्हाट विल यू गेट? वी गेट इट लाइक दिस, that is called a times e into a power x. देखो दोनों में क्या अंतर है? d by dx ऑपरेटर हो गया, e पावर ax क्या है? फंक्शन है. रिजल्ट में क्या आया है? एक कांस्टेंट a जो था, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये सेम फंक्शन आ गया. सो वी कैन से, देखो यहाँ भाई, कैन वी कोरिलेट दिस वन? एच साई इक्वल टू ई साई. इसमें भी क्या हो रहा है कि एच को ऑपरेट कर रहे हैं साई पर, उसका एक कांस्टेंट आ गया, और ये साई वेव फंक्शन आ गया. एंड सो एग्जैक्टली दिस इज सेम टाइप ऑफ फंक्शन. ये भी वैसा ही फंक्शन है. एंड दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. ये कुछ इस तरह का फंक्शन होता है. दैट इज व्हाट वी ऑल नीड टू नो अबाउट दिस वेव फंक्शन एंड ऑल. अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी और डेवलप करना होगा. देन आई विल टेक यू थ्रू ग्राफ्स एंड एवरीथिंग. वो डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करेंगे. तो मेनली हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, वो इनके क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे. दैट इज एन एल एम एल का क्या मीनिंग है, उनका क्या यूजेज है, और कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी. सो प्लीज हैव अ लुक एट इट. इसको जो भी मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करें, आप इसको बढ़िया से इसको अप्लाई करें, एंड लेट्स सी एंड लेट्स मूव अहेड विद दैट. So when I say quantum numbers, so this quantum number is basically defined in this way, like this, these quantum numbers basically identifies an electron. यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एटम के अंदर प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पता करने के लिए, उसका एड्रेस हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो एड्रेस होता है, यानी उससे हम लोग उसको लोकेट कर पाएंगे कि हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सपोज एक कोई पॉइंट ले लिया हमने, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो उस एक्स वाई जेड से हमें क्या पता चलता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है. तो वैसे ही electron can also be located using these quantum numbers. And so here I am saying here like that quantum numbers are basically identifies an electron similar to coordinates of a point in three-dimensional space. This is address of an electron. To locate or to identify a particular electron, we need 4 quantum number. 3 तो यहाँ से मिल गया, चौथा quantum number कहाँ से मिलेगा? So this is what I have stated. 3 are already described here, and the fourth one is called spin quantum number. And what is that spin quantum number? ये spin quantum number क्या है, कहाँ से आया है? I hope you remember. Can you recall G-Man effect? क्या था G-Man effect? याद है?
जी मैन इफेक्ट के बारे में बात की थी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन जो डबलेट में स्प्लिट होता है, फाइन लाइन में स्प्लिट होता है, एंड सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्पिन क्वांटम। तो दो ही लाइन क्यों बना था? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टू पॉसिबल स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एन इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज और कैन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता है ये, और इट कैन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, एंड देयरफॉर दैट कैन इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वे। तो स्टार्क इफेक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस में जीमैन इफेक्ट है। एंड सो दिस इज लीडिंग टू क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हमें यहीं से मिलता है। एंड सो वी हैव गॉट 4 क्वांटम नंबर्स। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर मिल गया मुझे? पहला प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल और ऑर्बिटल और एंगुलर, तीसरा एमएल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा कौन सा मिल गया हमें? एमएस स्पिन क्वांटम नंबर। ये तीनों कहां से आए हैं वंश, बताना। श्रोडिंगर्स इक्वेशन। हाँ, और ये कहां से आया है? जीमैन इफेक्ट। जी मैन इफेक्ट से। बस कहानी खत्म, बस यही चीज है, इसी को हम लोग आगे सर बढ़ते हैं। हाँ, सर ये 3 कहाँ से आए थे? ये लिखा है ना यहाँ पर, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो हमने डिस्क्राइब किया था यहाँ पर, उसी से। ओके सर, गॉट इट। यस सर। नाउ कमिंग टू दिस वन। सो स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, वन इज प्लस हाफ एंड अदर इज माइनस हाफ, यही दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। डोंट मेक दिस कंक्लूजन कि क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ है और माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है। नथिंग लाइक दैट। एनी, दिस कैन हैव प्लस हाफ और माइनस हाफ, दिस कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, इट कैन बी अपसाइड और इट कैन बी डाउन साइड। दिस कैन बी, जो हमने लिखा है यहाँ पर, प्लस हाफ इस वाले के लिए भी लिख सकते हैं और माइनस हाफ इस वाले के लिए भी लिख सकते हैं। किसी के लिए कोई डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। बस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो दूसरी तरफ रोटेशन होगा तो वो माइनस हाफ होगा। दैट इज द ओनली सर्टेन थिंग। गॉट द पॉइंट? So we can say these plus minus half values have no necessary correlation with the spin of electron. यानी spin of electron के साथ कोई necessary correlation नहीं है. So this is what we need to remember. Now from this, इससे आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. Now this is the last part है हमारे पास इस पूरे atomic structure का. बस इसको quickly हम लोग इसको wrap up करेंगे फिर इसके बाद. And so let's have a look at this. Meaning and idea of orbital. What it is? This is meaning and idea of orbital. Recently, just right now, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? We were talking about probability of finding electron. Probability of finding electron. If I ask you, why did we needed? ये हमें जरूरत क्यों पड़ी? Finding electron की हमें probability के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? What was the reason for that? Once. Once. यस सर। क्यों पड़ी जरूरत इसकी, probability of finding electron? So we need to connect the ideas. Connect, हमें disconnect नहीं करना बच्चा है इसको, ठीक है? So the idea was what? देखो हमने क्या बात की थी, जो बोर्स मॉडल था, देखो यही चीज हमें ध्यान रखना होता है बच्चों। बोर्स मॉडल था, बोर्ड ने ये कहा था कि रेडियस की वैल्यू दे दिया था उन्होंने, ये देखो ये है आपका रेडियस, यानी इतने दूरी पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उन्होंने ये कहा वेलोसिटी उसका इतना है, यानी उन्होंने क्या कर दिया, पोजीशन भी फिक्स कर दिया, हाँ या ना? यस सर। वेलोसिटी को भी फिक्स किया। हम्म। फॉर्मूला था ना हमारे पास, वी एन बराबर समथिंग इंटू जेड बाई एन लिखते हैं ना हम लोग। यस सर। तो ये लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, जेड और एन फिक्स है तो वी एन भी फिक्स है, तो वेलोसिटी भी फिक्स हो गया, रेडियस भी फिक्स हो गया, यानी पोजीशन भी फिक्स है और वेलोसिटी भी फिक्स है, यानी मोमेंटम भी फिक्स हो गया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, और यह संभव नहीं है, एंड देयरफॉर वी नीडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी को बताने की जरूरत पड़ी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग बारे में ये कह सकते हैं कि वो कहां पे मिलेगा, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। राइट इट? गॉट दिस पॉइंट? यस सर। कि यदि हम ये कहें कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसलिए क्योंकि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, because according to Heisenberg uncertainty principle, which is just you can say limiting
the use of Bohr's model, which actually calculated velocity and position of an electron accurately and simultaneously. तो उस चीज को लिमिट को डिस्क्राइब करने के लिए we have, since path of electron is not well defined, so we have introduced the idea of probability of finding electron. And since we are talking about probability of finding electron, तो वो क्या है, बेसिकली ये मैथमेटिकल आइडिया हो गया. And therefore we have defined or coined a new term that is called orbital. So orbital is what? It is just a mathematical thing. Actually होता है नहीं होता ये, there is no physical significance. यानी एटम के अंदर होगा ये हम नहीं कह सकते. सो दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. स्पेस है ये अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum, and this is what we call orbital. तो क्या definition हो गया? The 3-dimensional space, 3D space around the nucleus where probability of finding electron is maximum. जहां पर न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. जैसे आप ऐसे सोच के देखो, यदि मान लो कि मैं सपोज आपकी बात करूं, मैं वंश की बात करूं, या मैं मीत की बात करूं, या मैं किसी और की बच्चे की बात करूं, तो यदि मैं कहूं कि भाई आपके अधिकतम पाए जाने की संभावना कहां पर है, तो वो जो वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम और दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा. है ना? Yes. Yes, sir. ठीक. सो दिस इज प्योरली अ मैथमेटिकल कंसेप्ट. क्या मैं उसको डायग्रामेटिकली दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकते. वी कैन जस्ट इमेजिन, एंड इट्स अ मैथमेटिकल कंसेप्ट है. एंड सो अब यहां से फिर आती है बात, यहां पर हम लोग सब शेल की बात करते हैं और शेल की बात करते हैं. एंड सो हियर इट इज नंबर 1. हम लोग पहले बात कर रहे थे, यहां पर सेल की बात कर रहे थे. अब एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, यहां पर पहले सब शेल को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर सब शेल, हियर सब शेल. जस्ट अ मोमेंट. So when I say subshell, so what these subshells are? हाँ वंश बोलो. सर 3 डायमेंशनल स्पेस मतलब होता क्या है एक्चुअली? क्या फॉर्म Okay, करेगा वो? okay, okay. नहीं, कुछ फॉर्म नहीं करेगा यहाँ पर. फॉर्म हम नहीं कर सकते इसमें. हमने यहाँ पे इसको ऐसे इमेजिन किया है कि लेट अस इमेजिन लाइक दिस. ये वाला जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस हमने कहा. अब Yes. मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है. देखो यही मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है बस. ठीक. तो यहाँ पे ऐसे लिख ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट मैंने बना दिया. ठीक है. फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ भी एक पॉइंट बना दिया. यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी बना दिया. ऐसे मैं डिफरेंट पॉइंट्स मैं बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया डिफरेंट तरीके से. ठीक. अब उन सारे पॉइंट्स को जब आप मर्ज कर दोगे तो क्या बनेगा, वो जो भी बनेगा वही, उसी को हम लोग ऑर्बिटल का हमने शेप दे दिया है. उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है. जैसे अब ये बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्लाउड जो बनता है, हाउ इज दिस क्लाउड फॉर्म्ड. जैसे मैं यहाँ पे बोलूं आपसे कि देखो बेटा, हमारे पास ये हमने लिया है यहाँ पर, और ये देखो ये हमारा क्लाउड बन रहा है. क्लाउड बन रहा है मतलब क्या हो गया, मान लिया हमने यहाँ पर ये लिया, और जो सपोज ये नदियां, नदी है, नदी है. अब ये नदी बह रही है. अब नदी बहती गई, बहती गई. अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ. ये क्लाउड जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता, ऐसे करके ये होता गया, होता गया. अब बताओ क्लाउड कैसे बनेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? व्हाट इज द डिजाइन ऑफ क्लाउड? वंस बताना बेटा, बोलो. सर मॉलिक्यूल्स पे जो इवेपोरेट हो. मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए, कैसे कंडेंस हो रहे हैं? यदि मान लो मॉलिक्यूल्स ऐसे कंडेंस हो रहे हैं, ठीक, तो ये बिल्कुल एक गोले की तरह दिखाई देगा. यदि मॉलिक्यूल मान लो ऐसे कंडेंस हो गया, तो ये कुछ और ऐसा शेप में दिखाई दे जाएगा. ठीक. तो Yes. वैसे ही मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया. कैलकुलेट मतलब यहां पे मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से x दूरी पर हमने कैलकुलेट किया. ठीक. तो कैलकुलेट करते गए, जब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मतलब ये है कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. और जब आप ऐसे हम लोग बात करें डेटा की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लिया, उस डेटा तो बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं. सपोज जैसे मैंने यहाँ से ये लिया, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं. तो उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम लोग जनरेट करते हैं, और जनरेट करके फिर हम लोग क्या करते हैं, उनसे कुछ हमने सपोज एक बाउंड्री दे दिया, तो वहां से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बनता है.
और वही जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है उसी को हमने ऑर्बिटल का नाम दे दिया। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो वही चीज है। एंड नाउ देयरफॉर वी आर लुकिंग एट दिस, उसी तरीके से हम लोग इसको सोच रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। सो एक कुछ ऐसा हो गया सिचुएशन, कई बार हमारे पास जब एक पर्टिकुलर टाइप के साथ ऐसा हो रहा था कि न्यूक्लियस से किसी फिक्स डिस्टेंस आर पर हर डायरेक्शन में, यानी थीटा बराबर, अब जो हमने यहाँ पर मान लो कि जैसे ये वाला मान लिया 0 है, यहाँ पर 0 है, 0.1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 180, फिर 360, हर जगह पे इक्वल डायरेक्शन में, मतलब हर एक किसी भी एंगल पर इक्वल डिस्टेंस पर सेम प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। गॉट द पॉइंट? यानी न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस आर पर सेम प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, तो उसका फोटो कैसा बनेगा? हर डायरेक्शन में सेम प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम वी एक्सपेक्ट? वंस सर सेम ही। सेम का क्या, ये कोई डायग्राम है? सेम, सेम का क्या नहीं। मतलब होता है? शेप, शेप सर एक सोचो, शेप सोचो, शेप। डेफिनेट शेप मिल जाएगी हमको सर। कौन सा शेप? सर हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो सर इक्वल कोई भी हो शेप बन जाए। सकते हैं ना। हाँ, तो कैसा बनेगा? कैसा शेप सर दिखाई देगा? स्क्वायर भी स्क्वायर स्क्वायर भी बन होगा। सकता है, सर्कल भी बन सकता है। अच्छा, स्क्वायर, चलो बना लेते हैं, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। मान लिया ये वाला न्यूक्लियस है, यहाँ से हमने ये स्क्वायर बना दिया। तो सर इसमें भी इक्वल है ना प्रोबेबिलिटी? बेटा रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, थोड़ा होल्ड कर। तुमने तो बोल दिया, मैं, मुझे भी तो बोलने दो। यहाँ से अब यदि मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस यहाँ पर, तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या? यहाँ पर, यहाँ पे है, नो सर। और तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या हमें? सपोज ये वाला जो भी डिस्टेंस है, यदि मैं इसमें से ये डिस्टेंस कट कर दूं यहाँ पर, तो क्या यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन हमें? नो सर। नहीं मिलेगा ना। तो फिर कैसे है सेम डिस्टेंस पर? ये तो गलत बोल सर्कल रहे तो हो। सर फिर सर्कुलर है। सर्कल, जब जब सर्कल है, सर्कल 2D में होता है, 3D में होता है? सर्कल 2 डायमेंशन की चीज है या 3 डायमेंशन का चीज है? सर 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन है। हमने क्या कहा यहाँ पर? हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हर एक एंगल पे, हर एक डायरेक्शन में। हर एक डायरेक्शन मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, किसी भी डायरेक्शन की बात कर लो आप। तो कैसा बनेगा वो फोटो? सर इक्वल रेडियस मिलेगा सब में। फोटो कैसा बनेगा बेटा? इमेजिन करो ना, शेप कैसा दिखाई देगा वो। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिनेशन जरूरी है, आपके माइंड में फोटो बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, वो दैट इज नीडेड। वो बनेगा तभी तभी हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे। बच्चा सोचो, क्या सोचना है आपको? आप किसी भी हॉल में खड़े हो, ठीक, इक्वल डिस्टेंस पे आप मार रहे बॉल को, आप दिखा रहे हो, यहाँ पर हर एक इक्वल डिस्टेंस पे एक एक इमेज बनता जा रहा है, पॉइंट हम लेते जा रहे हैं हर डायरेक्शन में। तो क्या बनेगा वो? सर स्क्वायर वंस, जैसा बन जाएगा। हाँ, स्फीयर बनेगा। यस सर। स्फीयर में हर डायरेक्शन, आप सोच के, अब देखो दोबारा से जो आपने बोला अभी, स्फीयर लिया हमने यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये लिया, और इसमें सोचो जरा, यहाँ पर यदि स्फीयर हो तो सेंटर से हर एक डिस्टेंस में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? आर, आर ही होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सो इट वुड बी स्फेरिकल, एंड देयरफॉर उसको हमने क्या नाम दे दिया? सबशेल को हमने एस का नाम दे दिया। यानी वैसे सारे केसेज जहां पर सेंटर से यानी न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर सेम प्रोबेबिलिटी मिल रही थी, उसको हमने क्या नाम दे दिया? एस सबशेल का नाम दे दिया। जिसमें कुछ ऐसा बन गया, उसको हमने पी सबशेल का नाम दे दिया। ठीक, उसके बाद हमारे दिस इज एस सबशेल है, ये वाला पी सबशेल हो गया। देन वी हैव, इसका जब दो यहाँ पे ऐसे वाला कुछ बनता है, तो इसको मैं डी सबशेल का नाम दे दिया, एंड देन एफ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे हमारे सबसेल्स बनते गए। ठीक, तो ये वाले हमारे सबसेल्स हैं, यानी एस पी डी एफ जो है ये क्या है? सबसेल्स हैं। सो सबसेल्स आर बेसिकली व्हाट? सबसेल्स आर एस पी डी एफ आर नोन एज सबसेल्स। एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ, then G, then H, then I, then J and so on. So these are subcells. अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? सेल्स की हमने बात की थी, सेल के अंदर क्या आ गया? सबशेल आ गया। गॉट द पॉइंट? हाँ या ना? यस। यस सर। हाँ। अब यहां से देखो, ये वाला सबशेल जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो एस हमारा स्फेरिकल होता है। ठीक,
देन वी कैन से पी, पी इज बेसिकली कॉल्ड, ये वाला हमारे पास डम्बेल है। क्या है ये? डम्बेल, मतलब डमरू की तरह। ठीक है, इसमें जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं। सो हाउ इज नोड डिफाइंड? नोड हम कैसे डिफाइन करेंगे? Node is the point on an orbital where probability of finding electron is 0. So just note it down. Note करो इसको. What is node? Node is a point on an orbital. Node is a point on an orbital where probability of finding electron is 0. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा लिखो, lobe. Lobe is the point or space around the nucleus where probability of finding electron is maximum. So lobe is basically point or space on an orbital where probability of finding electron is maximum. जैसे हमने P की बात की है यहाँ पर, तो इसमें इस जगह पे क्या है? प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। सो दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड लोब। ये वाला क्या है? लोब है, ये वाला लोब है, और ये वाला जो पॉइंट है वो कैसा हमारे है? दैट इज बेसिकली No. नोड कहलाता है। तो ये एस हो गया, ये वाला पी हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास डी। सो दिस पी, इसके बाद आता है डी। तो डी में हमारे पास ऐसे होते हैं, यानी कुछ इस तरह के होते हैं। अब इसके बाद फर्दर एक और चीज देखो यहाँ पर इसमें, कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कि देयर इज, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं दीज ऑर्बिटल्स, सो दीज आर बेसिकली इंटरैक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग इंटरैक्ट करता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि सपोज जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा उस केस में? ऑर्बिटल का जो लोब होगा वो एक्स डायरेक्शन में आ गया। जब हमारे पास पी ऑर्बिटल पी डायरेक्शन में ज्यादा है तो उसको हमने पी वाई बोल दिया, सो दिस इज योर पी वाई हो गया, देन पी एक्स, देन पी जेड। ठीक, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड, दीज आर ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर। ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है ये हमारा ऑर्बिटल है। पी सबशेल है, इन जनरल पी ऑर्बिटल बोल देते हैं, एक्चुअली ये पी क्या है? पी इज सबशेल। सो यू मे राइट हियर पी इज सबशेल, पी सबशेल, जिसके अंदर हम लोग बात करें तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड आर बेसिकली क्या है? ये वाला ऑर्बिटल है ना? Yes. Yes, sir. ठीक, सो दीज आर ऑर्बिटल्स, एंड सो हियर वी नीड टू रिमेंबर दैट, हमें ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो दिस इज पी सबशेल। सबशेल के अंदर क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल है, एंड सो वील टॉक अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डी की बात करते हैं, एंड सो हियर वी हैव गॉट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीजेनरेट ऑर्बिटल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल? डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया, इन सब की वैसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? ई ऑफ, यानी एनर्जी ऑफ पी एक्स बराबर एनर्जी ऑफ पी वाई बराबर एनर्जी ऑफ पी जेड। So these are all equal, and so they are called degenerate orbital, and so here it is. So we can write it in this degenerate orbital, and so here in this case किसी भी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो एस में एक भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं था, बस एक ही था, और वन और ओनली वन। सबसेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो। पी में क्या है? पी का ऑर्बिटल है, और पी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास पी सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं, यानी पी एक्स और पी वाई और पी जेड। दीज आर डीजेनरेट, एंड सो वी कैन से कि एस हैज ओनली वन बॉक्स, पी हैज थ्री बॉक्सेज। पी में हमने हर एक के लिए क्या किया, जैसे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, तो इसको हमने यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि हर बार ऐसे फोटो बनाना मुश्किल है, राइट? है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो हमने बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलते हैं आगे डी में।
जब हमने डी में गए तो डी में 5 तरह के बनते हैं, तो 5 कौन कौन से बनते हैं इसको मैं थोड़ा सा ध्यान लगा करके याद करना है। ठीक, कैसे याद करेंगे ये भी मैं बताता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ये 3 एक्सिस है ना हमारे पास, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स हो गया, ये वाई है और ये जेड है, 3 एक्सिस हो गया। जो हमारे पास ये 3 एक्सिस है, तो इन 3 एक्सिस में से डी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद कैसे लिखेंगे, ये समझना है हमें। तो कोई भी 2 एक्सिस ले लो, जैसे एक्स है और ये वाई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड, डी एक्स वाई बना, दूसरा क्या बना, डी एक्स जेड बन गया, तीसरा क्या बना, डी जेड वाई बन गया या डी वाई जेड बन गया। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सो दिस इज डी एक्स वाई, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड, और डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, सो दीज 3 आर देयर, ये वाला बन गया। उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक डी जेड स्क्वायर है। सो दिस वी नीड टू सर रिमेंबर। हाँ, सर ये डायग्राम किस चीज के है? डी सब शेल की बात करते हैं हम लोग। तो हमारे ओके पास सर। हमने क्या कहा, ये एस का हो गया था, एस का स्फेरिकल है, पी का कैसा है, डम्बल है, और डी का डबल डम्बल है, डी इज कॉल्ड डबल डम्बल। कैसा है ये, डबल नंबर। डबल डम्बल। ठीक, तो इसमें डी के 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबशेल में कितने, पी में 3 था, एस में 1, पी में 3 और डी में 5। तो डी में 5 कौन कौन से, वो उसी का यहाँ पे हमने चर्चा किया हुआ है। सो डी हैज 5 एंड सो डी में कौन कौन सा, नंबर 1 कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये ऐसे 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 और ये ऐसे। तो कौन कौन सा हो गया, डी एक्स वाई लिख लिया, डी वाई जेड लिख लिया, डी जेड एक्स लिख लिया, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लिखा और डी जेड स्क्वेयर लिखा। ये कुल 5 तरह के होंगे। ठीक, कौन कौन सा, एक्स और वाई में कॉम्बिनेशन, डी जेड एक्स देन वाई जेड विदाउट रिपीटेशन, 2 एक्सिस ले लो तो डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी वाई जेड, और उसके बाद स्क्वायर वाला है तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इकट्ठा और एक हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। अब इसके बाद जो सेकेंड फीचर है वो ये है कि जब मैं इसको डी एक्स वाई बोल रहा हूं, इन दैट केस क्या होगा कि x और y के बीच में ये वाला क्या होगा, ऑर्बिटल के लोब्स होंगे। सो लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द x एंड y एक्सिस। देखो ये x एक्सिस यहाँ पर है और ये y एक्सिस यहाँ पर है, इसके बीच में लोब है, कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, ये 45 डिग्री एंगल पर ये लोब बना हुआ है। ठीक, यानी वी कैन से इन दिस केस 45 डिग्री एंगल पर यहाँ पर ये हो गया, और इन दोनों के बीच में मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या है, ये तो 90 डिग्री ही होगा। सो दिस 45 डिग्री पे बिटवीन द एक्सिस है ये। सिमिलरली जेड एक्स में क्या होगा, बिटवीन जेड और एक्स के बीच में आ गया, और वाई जेड में क्या हो जाएगा, वाई और जेड के बीच में आ जाएगा। हाँ या ना, यस सर। यस सर। इसके बाद जब हमने कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नाम ही है इसका एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, तो एक्स एक्सिस पर दोनों लोब ऐसे, ये ऐसे हो गया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ऐसे लोब्स, ये ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, सो वी कैन से एक्स एंड वाई। तो यदि मैं कहूं कि डी ऑर्बिटल में कितने लोब्स होंगे, 4 लोब्स होते हैं, कौन कौन से में, डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। और उसके बाद ये कौन सा शेप है, दिस इज योर डोनट शेप है। ये कैसा है, ये डोनट। डोनट मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दिस जस्ट इमेजिन दिस टू बी अ सर्कल की तरह इमेजिन करो, और बीच में यहाँ पर ये वाला एक रिंग है, रिंग के बीचों बीच ऐसे बना हुआ है, यानी ऊपर और नीचे डोनट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक, 10 बजे, ठीक है, जैसे डोनट है यहाँ पर कुछ इस तरह से, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो ये हमारे शेप्स हैं, इसको थोड़ा सा समझो, इसको याद करो, दिमाग में 2 मिनट के लिए बिठाओ। पहले एस पी और डी, पहले इन तीनों को समझो। हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने आपसे ये समझाने की कोशिश की है मैंने कि पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एस सबशेल है, एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल वही वाला एस का, इसलिए एक बॉक्स हो गया। पी हमारे पास क्या है, दिस इज डम्बल है, डम्बल में यानी क्या होगा, ऊपर और नीचे हमारे पास 2 लोब्स होंगे और बीच में नोड है। इसके 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड। उसके बाद हमारे पास डी सबशेल है, डी सबशेल में 5 तरह के बनते हैं, डी एक्स वाई डी जेड एक्स डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये सब बिटवीन दी एक्सिस है, यहाँ पर डी एक्स वाई में बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस होगा, वाई जेड में बिटवीन वाई एंड जेड होगा, जेड एक्स में बिटवीन जेड एंड एक्स होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई के ऊपर होगा, ऑन द एक्सिस होगा,
और dz स्क्वायर में डोनट शेप है, यानी बीच में एक सर्कल की तरह है और उसके बीचों बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कुछ इस तरह से होगी, एंड सो दिस इज कॉल्ड डोनट शेप कहलाता है। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स डी सबशेल के अंदर होंगे। पी सबशेल के अंदर तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, px py pz, और डी सबशेल के अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, dy dxy dyz और dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। तो ये इसको ये याद करो, जस्ट सिमुलेट करो। So what we have done here right now is these are called basically cloud, electron cloud diagram कहा जाता है इन सबको, and so now we are just going to use these rules to form or to write electronic configuration. So when I say इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है n, l, ml एंड ms। ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। व्हाट वी जस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड इज, हमने यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर बताया था, ये हाइजेनबर्ग सॉरी ये वाला हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स आया हुआ है, और चौथा हमारे पास आया है जो कि हमने यहाँ पे ये कहा जीमैन इफेक्ट से। सो n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट एनर्जी। देखो बच्चों ध्यान सुनना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं? एनर्जी मिलता है, शेल नंबर मिलता है, एंड यूजिंग दिस एनर्जी एंड शेल नंबर आई होप यू रिमेंबर, ई मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, एंगुलर एमवीआर एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, बराबर एनएच बाई टू पाई होता है ना यहाँ पर, एनएच बाई टू पाई, तो वहां से हमें एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट ऑल दीज यूजिंग दिस एन वैल्यू, सो वी कैन से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली गिव्स व्हाट? प्रिंसिपली इट गिव्स एनर्जी सबसे पहले, इसलिए हमने इसको कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी देगा हमें। उसके बाद शेल नंबर के बारे में बता देता है, ठीक, एंड टेल अस हाउ मेनी सबसेल्स, उसका कितने सबसेल्स होंगे इसके अंदर, ये भी बताता है। कैसे बताता है? इट रिलेट्स टू सेल के अंदर जो सबसेल है उसको ये रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला न्यूक्लियस था, ये वाला हमारा क्या है, इसमें हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सो जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन द वेरी फर्स्ट वन, हमने लिया कुछ ऐसे, देखो यहां से देख, यहाँ पर लिया हमने ऐसे, ये कर दिया, ये देखो सेल है हमारे पास, पहला शेल, सो फर्स्ट शेल विल हैव ओनली वन सब शेल। पहले सेल में क्या होगा? सिर्फ एक सब शेल होगा, दैट इज एस। क्लियर है ये? यस सर। अब चलते हैं दूसरे वाले में। So when we move to the next one, so what happens is in this case the second cell would have two subshells. Second cell, two subshell. So here it is two subshell S और ये वाला P हो गया। सेकेंड सेल में दो सबशेल बन गया, पहले में सिर्फ और सिर्फ S, सेकेंड में S और P, फिर तीसरे वाले में क्या होगा? 3 बन जाएगा, चौथे वाले में क्या होगा? 4 बनेगा, पांचवे वाले में 5, छठे वाले में 6 एंड सो ऑन। एंड सो वी कैन राइट हियर टाइप ऑफ सबशेल इन अ सेल इक्वल टू क्या हो गया? पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तो मतलब क्या है? यदि सबशेल में n इक्वल टू कितना था? ये 1 है, तो n इक्वल टू 2 पे क्या बन जाएगा? 2 सबशेल ही हुए। 2 सबशेल हो गया यहाँ पर, यानी पहले वाले में S हो गया यहाँ पर, दूसरे वाले में S और P हो गया, तीसरे वाले में SPD हो गया, फिर हमारा SPDF हो गया। सो वी कैन से टाइप ऑफ सबशेल इन अ शेल इक्वल टू n। मीत याद हो गया ये रूल? ये सर हो गया। हाँ ठीक, तो ये वाला है सेकेंड। थर्ड वन इज, इसके बाद वी हैव गॉट दिस एजिमुथल और सब्सिडियरी एंगुलर क्वांटम नंबर। इसमें हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं L, सब्सिडियरी और एजिमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड एल, एल से डिनोट करते हैं। दिस इज बेसिकली गिविंग अस व्हाट, क्या क्या मिलेगा इससे, ये देखो, एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी वैसा कोई भी सिस्टम जिसमें कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी n और l दोनों पर ही डिपेंड करता है। What is the statement I made here? क्या बना अभी स्टेटमेंट मैंने? Energy of multi-electron system depends on both means what?
n और l दोनों पर ही डिपेंड करेगा। एनर्जी ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिपेंड्स ऑन N and L. n and l बोथ। लेकिन यदि मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो N. Only n। N. हमने कहां पे पढ़ा था ये चीज? देखो बोर्ड्स में भी हमने पढ़ा था ना, n पर डिपेंड कर रहा था। 13.6 इंटू लिखा था हमने जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n पर डिपेंड कर रहा था वहां पर। एंड सो ये वी कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ n पर ही डिपेंड करेगा। ठीक, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है तो n एंड l, अदरवाइज ये l पे करेगा। उसके बाद डिफाइंस द शेप ऑफ सबशेल और ऑर्बिटल्स, यानी शेप और सबशेल जो है वो इसी यही l हमारा डिफाइन करता है। यदि l बराबर 0 है दैट मींस इट वुड बी अ s सबशेल होगा। यदि l बराबर 1 है तो इसमें क्या होगा यहाँ पर? इन दैट केस देयर वुड बी p सबशेल। यदि l इक्वल टू 2 है तो इट वुड बी d सबशेल, 3 है तो f सबशेल एंड सो ऑन। तो क्या हमने बताया यहाँ पर s के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? फॉर s सबशेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? 0. 0. 0। p के लिए 1. 1, d के लिए 2 and 2. so on। ठीक, and so this is basically giving possible number of orbitals in a subshell। किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? and so here it is giving us number of orbitals in a subshell is given by 2l plus 1। number of orbitals in a subshell is equal to 2l plus 1। किसी भी सबशेल के अंदर जितना 2 into l plus 1 कर देंगे तो वही हमारे अंदर ऑर्बिटल की संख्या मिल जाएगी। एंड देयरफॉर हैव अ लुक एट दिस। जैसे मैं s की बात करूं, s के लिए l वैल्यू कितना था? 0. 0। तो 2 into 0 plus 1 कितना हो गया? 1। सो वी हैव ओनली वन बॉक्स फॉर s, इसलिए मैंने s के लिए एक बॉक्स बनाया था यहां पर, ऐसे ऐसे बना दिया था। p में कितना हो गया? p के लिए 2 into 1 plus 1 यानी 3 हो गया। 3. सो p है 3 बॉक्स बनाया था हमने, px py pz। सो वी हैव गॉट दिस px py pz। d में कितना हो जाएगा? 5। f में कितना हो गया? 7 एंड सो ऑन। यस और नो? Yes, sir. ठीक, तो प्लीज एक बार दोबारा से आप यहां से यहां तक, यानी ये जो हमने पढ़ा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको पढ़ो और ये इसको कोरिलेट करो। बस अब ऑलमोस्ट वी आर डन, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म ही है। सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद? ऑलमोस्ट एक एक डेढ़ क्लास और की आवश्यकता है, खत्म हो जाएगा उसमें। ओके सर। हम्म। Excuse me, sir. बोलो। सर मेरे को डाउट भी था एक। बोलो। सर लेकिन वो इस टॉपिक से नहीं है, वो अच्छा एनसीईआरटी एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई पुराना बात नहीं। टॉपिक। चलो ये हो गया, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, बस अब लास्ट में एक और छोटी सी बात हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको, एंड देन मैं यहाँ पे फिर आगे बाकी का बात करेंगे। सो व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, मुझे कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होगा। एंड सो जस्ट रिमेंबर शेल इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ सबशेल, and this is equal to summation number of orbitals। so cell number 1 n equal to 1 है, एक ही टाइप का था यहाँ पर। कितने ऑर्बिटल्स? एक ऑर्बिटल। जब n बराबर 2 हो गया तो इसमें कौन कौन से सब सेल्स थे? एक s है और एक p है। s में कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं? 1. नंबर ऑफ 1 है, और p में कितने हैं? 3 है। तो कितना हो गया? 4 हो गया। 4. थर्ड वाले सेल में कितना होगा? n बराबर 3 है, तो s भी है यहाँ पर, p भी है, d भी है। तो s में कितना? एक ऑर्बिटल, p में कितना? 3, और d में कितना? 5। कुल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 9. 9। 4 वाले में कितना? 16। सो डू यू फाइंड सम कोरिलेशन इन इट?
n बराबर 1, स्क्वायर है। हाँ बस बस बस, यानी कैन वी रिलेट इट लाइक दिस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल एज इक्वल टू व्हाट, n square. n स्क्वायर, यानी किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी n स्क्वायर के बराबर होगा. So total number of orbitals in a shell equal to n square, and this is how we correlate with n और number of orbitals को हम लोग ऐसे relate करते हैं. ठीक है, so that's all for today. बाकी इसके अलावा और बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे क्वांटम नंबर ढूंढते हैं, उन सब की बात करेंगे, बट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.